विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते हैं। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना हम सब मिलके जल्दी से जल्दी इसको करें और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है 15 फरवरी को NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की मुलाकात EPFO के बड़े अधिकारियों से हुई थी और जिसमें एक सार्थक चर्चा निकल कर आई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल NSE यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में CPFC श्री नीलम छमी राव जी से कल मुलाकात की EPFO ऑफिस में और टीम ने अपने प्रस्ताव उनको सौंपे। चर्चा काफी सार्थक रही और गरिमापूर्ण रही। नीलम छमी राव जी ने बताया कि पेंशनरों का काम पिछले 6 महीनों से चल रहा है। श्रम मंत्री खुद लगातार कार्य की प्रगति के बारे में बात करते रहते हैं। ने आगे बताया कि अंतरिम राहत फिलहाल देने की राह पर श्रम मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, EPFO आगे बढ़ रहा है। इसी पर अशोक रावत जी ने कहा कि अगर आप अंतरिम राहत दे रहे हैं तो हमारा जो मिनिमम प्रस्ताव है 7,500 वही रखा जाए। इस पर उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को ऊपर तक जरूर रखेंगे, लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ही होना है। आगे नीलम जी ने बताया कि मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके भी लागू होने के आसार बन रहे हैं। आगे नीलम जी ने बताया कि 21 फरवरी को इन सभी प्रस्तावों को लेकर एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है, इसमें कुछ सार्थक निष्कर्ष निकल कर आने वाला है। साथियों, इसके हिसाब से तो ये चर्चा काफी सार्थक रही और पेंशनरों की उम्मीद बंध चुकी है कि जल्द ही मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार कुछ नया फैसला, बड़ी खबर सामने रख सकते हैं। इस मुलाकात के बारे में स्वयं अशोक रावत जी बता रहे हैं कि बातचीत किस तरह रही, किस तरह सार्थक और गरिमापूर्ण बातों को सुना गया। तो चलिए सुनते हैं अशोक रावत जी के ही मुँह से। सब लोग थे, काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसमें हमने यही बोला कि हमने कल आपके अधिकारियों से मीटिंग की, उसमें हमने अपने प्रस्ताव रखे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 प्रस्ताव रखे और एक तो मेन प्रस्ताव हमारा वही है 7,500 महंगाई भत्ता। अगर वो अभी फ़िलहाल इमीडिएटली नहीं दे सकते तो एक इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ दी जाए, जो कि 5,000 हमारे जो प्रेजेंट पेंशन है उसमें 5,000 ऐड की जाए और उसी के साथ अगर 5 नहीं तो 4, ये 2-3 ऑप्शन हमने दिए हैं जो कि उनके लिए सुविधा होगी। तो उसमें से एक चुन के बाद में हम 7,500 और महंगे भत्ता के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये उनको बताया गया, उन्होंने भी एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद, हमारी श्रम सचिव जी भारती आहूजा जी और उसके अलावा आदरणीय मंत्री जी सब इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते हैं। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना हम सब मिलके जल्दी से जल्दी इसको करें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। हमने मैडम को बताया कि 2,000 लोग 200 लोग रोज़ मर रहे हैं, 6,000 का एवरेज है पूरे भारत में मरने का एक महीने का। तो ये, और हमने ये भी कहा कि आप एक्चुअली का जो स्ट्रिक्ट रवैया होता है, क्योंकि उसको तो कुछ इंसानियत से लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा, बोलेगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद फंड को ये होगा। अरे भाई, जो आदमी आज मर रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं करोगे और जो आज जन्मा भी नहीं है उसके लिए तरतूत करके रखोगे, ये कहाँ का न्याय है? हमारा पैसा कटा है, हमें दो। तो ये मैडम को हमने समझाया, उन्होंने भी बड़े सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी आगे भेजती हूँ। 21 तारीख को उन्होंने EPFO के सारे अधिकारियों की मीटिंग रखी है, इस विषय पर कुछ और आइडियाज़ जनरेट करेंगे और इसी के साथ एक और आइडिया जनरेट हो गई जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैडम से हमारी बात हुई है कि जो राज्य सरकार वृद्धापकाल की पेंशन देती है तो वो पेंशन जैसे बाकी वृद्धों को दी जाती है वैसे ही हमारी पेंशन जो EPS की है उसमें राज्य सरकार की वो वृद्धापकाल पेंशन भी राज्य सरकार जोड़े, क्योंकि इन लोगों ने उन राज्यों में ही अपना कार्य किया है उद्योग क्षेत्र में। तो उनको अपनी पेंशन के अलावा वृद्धापकाल की पेंशन राज्य सरकार दे, इस विषय पर भी वो प्रोग्रेस करने जा रहे हैं और उसके ऊपर राज्य सरकार पर भी दबाव लाना ज़रूरी है। तो मैं इसके अलावा बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हुई है और इस स्कीम को, हमारी मांग को कैसे पूरा किया जाए, इसमें सारे लोग लगे हुए हैं, इसके बारे में सभी संवेदनशील है। मुझे आशा है कि आने वाले 29 तारीख तक
हमारे लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी और सब लोग खुश हो जाएंगे। ये इसी के साथ मैं आज का ये जो मुझे आपको बताना था, और आज हमने हमारे वीरेंद्र सिंह सर जो हमारे महासचिव है आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, बच्चे सिंह जी, इन्होंने जाके श्रम मंत्रालय में मंत्री जी को, सचिव जी को और श्रम सचिव जी को, और जो वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के जो सचिव है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन जी, इनको भी सबको ये हमारा जो सुझाव है ये पहुंचाया गया है।